मैं जो है इस वक्त फ़्लाइट के वॉशरूम में हूँ और आज जनवरी 3 2025 है और मैं बाप बन गया हूँ। कहानी शुरू होती है तकरीबन सुबह 8 बजे। सुबह 8 बजे जो है मुझे माँ का कॉल आता है और यूजुअली जब भी वो कॉल करती हैं तो मतलब ब्रेकफास्ट करने के बाद करती हैं, यानी 10 बजे के आसपास। तो मुझे थोड़ा सा लगा कि मतलब इतनी सुबह कॉल किया है, तो मैं उसी अलर्टनेस में उठा। मतलब हालांकि मैं उठ चुका था लेकिन बिस्तर पे ही था, मैं बेड पे ही था। तो मैंने कहा हाँ माँ। तो माँ ने कहा कि शिवानी को मतलब वाटर ब्रोक हो चुका है और 5 बजे से ऐसा हुआ था और अभी हम उसको जो है हॉस्पिटल लेके आ चुके हैं। मतलब वो हॉस्पिटल में एडमिट है और डॉक्टर ये कह रहे हैं कि इस स्थिति में लगभग मतलब 24 घंटे के अंदर ही डिलीवरी करनी होती है। तो मतलब ये सिचुएशन उन्होंने मुझे बताई। कुछ एक्शन लेने को नहीं कहा, लेकिन ये सिचुएशन बताई। फिर मैं थोड़ा सा मतलब सहम गया उस वक्त, क्योंकि शिवानी की जो एक्चुअल में ड्यू डेट है वो Feb 12 की थी। सो अप्रॉक्स मतलब मैंने सोचा कि अगर थोड़ी चीज़ें ऊपर नीचे हो भी जाती हैं तो मैंने कहा 10 दिन ऊपर नीचे हो भी जाएंगे। तो ये ट्रिप हमारी 30 दिसंबर से शुरू हुई थी, मतलब जनवरी मान लो आप। तो मैंने कहा जनवरी के 2-3 हफ्ते तो हमारे पास पूरा ही है। तो मैंने ये सोचा था, जैसा आपने देखा, कि हम जो है नेपाल घूम लेंगे। आगे का प्लान ये था कि पहले काठमांडू घूमेंगे, तो जो सिटी वाली लाइफ है, स्तूपा वगैरह, टेम्पल वगैरह, वो एक्सप्लोर करेंगे। उसके बाद जो है पोखरा जाएंगे, तो जो वो विलेज वाली वाइब है उसको कैप्चर करेंगे। और फिर जो है वहाँ से कुछ ट्रैक्स हमने सोचे थे, एक था मर्दी हिमाल करके और जैसे अन्नपूर्णा बेस कैंप। तो हमने सोचा था इस तरीके से आगे के ट्रैक करेंगे। तो सुबह के वक्त जब माँ ने बोला कि मतलब 24 घंटे के अंदर अंदर, तो उस क्षण मुझे ऐसा लगा, मेरी बहन से भी बात हुई, कि मैं अभी अगर फ़्लाइट करता हूँ तो चांसेस हैं कि मैं जो है 24 घंटे में कोटद्वार पहुँच जाऊँ। कोटद्वार जहाँ मैं रहता हूँ उत्तराखंड में, मेरा होम टाउन है। तो मैं था उस समय काठमांडू में, ठीक है। बस फिर वही फटाफट से फ़्लाइट करी, कपड़े वपड़े सब सामान वगैरह पैक किया और साथ के साथ बीच बीच में घर पे भी बात कर रहा था। फिर समवेयर 11 साढ़े 11 के आसपास फिर से मुझे बहन का कॉल आता है कि अब जो है वो मतलब जो एम्यूनिटिक फ्लूइड होता है बेसिकली, जब वाटर ब्रोक हो जाता है तो वो पूरा रिलीज़ हो जाता है धीरे धीरे। तो वो क्या है, बच्चे के सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है। तो उसने कहा कि वो बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में हो गया, काफ़ी कम हो गया है, तो अभी मतलब ऑपरेट करके फटाफट करना ही होगा। तो समवेयर मतलब शायद 11 साढ़े 11 या इससे पहले उसने मुझे बताया। और एक कॉल आ गया था। उसके बाद मतलब ऐसे ही शायद 12 बजे से पहले पहले उसने मुझे बोला कि यार कंग्रेचुलेशंस, तू पापा बन गया है। तो मतलब अच्छा लगा कि चलो चीज़ें हो गई। और पूरा या इनकम्प्लीट भी लग रहा था, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कहीं का नहीं हुआ ना। मैं जो है अच्छे से, जो मैंने सोचा था कि मैं नेपाल कैप्चर करूँगा, आपको मैंने बताया था जैसे अजीत की 2 फ्लाइट्स कैंसिल हुई, 2-3 दिन बाद वो पहुँचा। उसके पहुँचने के एक दिन हम घूमे ही थे, अगले दिन के हमारे अलग प्लान्स थे और वो हम नहीं कर पाए। तो और ना मैं थ्रू आउट इसके साथ था, मेरी वाइफ शिवानी। तो मतलब मुझे ये था कि मैं थ्रू आउट इस जर्नी में था, तो मैं एन मौके में क्यों नहीं था। और मैं थोड़ा सा कोस भी रहा था अपने आप को। मैंने कहा यार मतलब क्या है, पर खैर लाइफ
और ये सारी सिचुएशंस जो हैं हमारे हाथ में नहीं होती। जैसा होता है मतलब क्या बोल सकते हैं। उसके बाद फिर से जो है मेरी बात होने लगी। मैंने कहा ठीक है, मैं जो है निकल रहा हूँ यहाँ से। मैंने फ़्लाइट जो मेरे को रीसेंट पॉसिबल मिली वो थी नेपाल से 4:40 की, जो 6:40 यानी 2 घंटे में दिल्ली पहुँचाएगी आपको। तो वही चेकआउट करते करते मेरे ख्याल में सारे कस्टम वगैरह वो सबसे निकलते हुए 7:30 के आसपास हो गया था, 7:30-8 के आसपास समवेयर। और फिर जो है मैंने वहाँ से बाइक की और मैं पहुँचा सुदीप के वहाँ। जैसा आपने जाते हुए देखा होगा, मैं सुदीप के वहाँ ही मैंने स्टे किया था। पालम में वो रहता है, उसके पास ही है वो एयरपोर्ट के। तो मेरी गाड़ी वहाँ खड़ी थी, जिस गाड़ी में अभी मैं हूँ। और बस फिर वहाँ से मैंने बाइक की। अच्छा, मैंने बाइक की क्योंकि मुझे जो फेयर था उस वक्त वो 600 समथिंग बता रहा था। मुझे लगा शायद काफ़ी ज़्यादा है, तो उसमें बाइक का ऑप्शन आ रहा था। मैं वहाँ बाइक में ही ट्रैवल कर रहा था। मैंने कहा, थोड़ा लगेज मेरे पास बड़ा था, लेकिन मैंने उसको अपनी थाइस पे रखा। मैंने कहा चलो। तो अब मैं ये सोच रहा था कि उसके बाद जो बाइक वाले थे उनसे भी मेरी काफ़ी अच्छी बात हुई। गोरखपुर से थे वो, और वो अपनी कहानी बता रहे थे। तो कट टू कट अगर मैं आपको बताऊं, तो उन्होंने यूँ कहा कि मैं ओवर टाइम कर रहा हूँ क्योंकि मेरी बेटी का बर्थडे है। अब यहाँ पे मैंने उन्हें टिप दी। जब मैं उतरा तो उन्होंने टिप नहीं ली। मतलब मैंने भी उन्हें अपनी सिचुएशन मैं भी बता रहा था। तो बोला मेरी बेटी का बर्थडे है, मैं थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम कर रहा हूँ ताकि उसको मैं जो है गिफ्ट कर सकूँ। तो फिर मैंने बोला कि हाँ, मुझे भी जो है बेटी हुई है। मुझे नहीं पता, मैं बस ये मोमेंट रिकॉर्ड कर रहा हूँ। क्या सही है, क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, वो आई डोंट नो। मेरे को बस अच्छा लग रहा है, तो मैं ये इमोशंस जो हैं व्यक्त कर रहा हूँ। खैर, तो वहाँ मैं उतरा सुदीप के वहाँ पे। और फिर एक सेकंड। तो शायद मेरे ख्याल में 8:30 या इसी बीच, मतलब 9 बजे तक के आसपास रात में मैं वहाँ पे पहुँचता हूँ। अब तक मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि मैं तुरंत गाड़ी उठाऊँगा, और अगर 9 बजे भी निकलता हूँ तो रात में मतलब 2 बजे तक मैं पहुँच जाऊँगा। लेकिन इसी बीच मुझे मेरे दोस्त का फ़ोन आता है, और वो बोलता है, यार आज ना मतलब बहुत ज़्यादा कोहरा है, तू अकेले आ रहा है तो संभल के आना। फिर मेरी घर वालों का भी फ़ोन आता है कि मतलब कोई बात नहीं, ऐसी जल्दी नहीं है आने की, सब ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तू जो है कल मॉर्निंग में आ। तो मैंने सुदीप के वहाँ स्टे किया कल, और बस आज सुबह मैं जो है गुड़गांव से कोटद्वार के लिए निकल रहा हूँ। ये कहानी मुझे नहीं पता आप तक कब पहुँचेगी, लेकिन कल 3 तारीख थी मेरी बेटी का बर्थडे, और आज जो है 4 जनवरी है। 30 तारीख को मैं निकला हुआ था और मैं इंडिया नेपाल खेल रहा हूँ। और थोड़ा सा एक और चीज़ है, क्योंकि आपको पता था अजीत के पासपोर्ट वाली कंडीशन जो भी थी, आईडी एंड ऑल, तो इस बार उसने फ़्लाइट नहीं की। वो बेचारा इतनी लंबी 35 घंटे की बस से पहुंचा, और अभी वापस से वो जो है बस से आ रहा है।
तो वो आज मॉर्निंग में सुबह 7 बजे की, मतलब 6:45 पे मेरी बात हुई थी, 7 बजे बस जानी थी। 7 बजे की बस में बैठ के जो है दिल्ली के लिए आ रहा है। तो अब तक की ये कहानी है। जब मैं कोटद्वार से जो है नेपाल के लिए निकला था, तो मेरी और शिवानी की जो है हर शाम फ़ोन पे बात होती थी। कभी कभी मस्त मतलब खाना वाना बनाते हुए या कैसे भी, मैं वीडियो कॉल पे भी हम बात करते थे। तो मेरे को ध्यान है एक रात पहले इसने कहा था कि जब भी मतलब जो भी तुम्हारा ट्रिप है, जहाँ भी तुम्हें जाना है, जब एक बार तुम ट्रैक वगैरह कंप्लीट कर लोगे तो वापसी जब काठमांडू आओगे तो वहाँ से कुछ लेके आना, नेपाल से बच्चे के लिए भी लेके आना एक यादगारी के तौर पर। तो मैंने वहाँ बाइक चलती है इन ड्राइव करके, उससे गया मार्केट में और मुझे कुछ नहीं मिल रहा था। तो मुझे ये क्यूट से सॉक्स मिले, तो मैंने ये लिए और सामान वगैरह पैक किया और समय से जो है फ़्लाइट बोर्ड कर ली। आधी से ज़्यादा जर्नी जो है हम कर चुके हैं। अब जो है 2 घंटे 24 मिनट, 2:57 यानी 3 बजे हम जो है पहुंच जाएंगे। ये देखो कोटद्वार 1 किलोमीटर, लैंसडाउन 44। कोटद्वार में जो है एंटर कर दिया। काणू नगरी कोटद्वार में आपका स्वागत है। बस अब कुछ क्षण में शिवानी से मिलेंगे और अच्छे से मिलेंगे। हमारी बीना बहुत नाराज हुई थी, हमारी बीना कह रही थी ये कहाँ चला गया, तू तो फोन नहीं उठा रहा है देखो। फिर बेबी देखेंगे। खुश भी हो रही। हाँ एकदम शिवानी के बचपन की तरह। फोटो बच्चे पापा आ गए हैं। उसको सेंस हो रहा है यार। पापा आ गए हैं, ऑल इज वेल। बस बस बस, बधाई हो दादाजी को। दादाजी बन गए आप, दादाजी। डिलीवरी बॉय खाना लेके आया है, डिलीवरी गर्ल। ये भी डिलीवरी गर्ल है। सक्सेसफुली डिलीवर्ड। हम ऐसे खड़े करके ताकि सपोर्ट वाला कि सर पे कह रहे हो, सर पे। चलो माँ को खाना खिलाया जाए। शिवानी से मिल लिया हूँ, अपनी बेटी से मिल गया हूँ। अब जो है सोने का समय हो चुका है। मैं इधर सो रहा हूँ, वो उस तरफ है। गुड नाइट। अब तक पीहू को जो है डॉक्टर्स की ऑब्जर्वेशन में रखा गया था, मतलब एक सेपरेट से रूम में रखा गया था हमारी जो बच्ची है। लेकिन 3 दिन बाद जो अगली सुबह थी, उसके बाद जो है उसको मतलब हमें सौंपा गया। तो ये पहली बार था जब शिवानी मतलब उसको इस तरीके से होल्ड कर रही थी।
तब से बोल रहा हूँ मैं उठा रहा हूँ गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हमारी जो बच्ची है मतलब अब उसको ऑब्जर्वेशन में नहीं रख रहे हैं, ना ही उसको कोई एक्सटर्नल मतलब क्या बोलते हैं वो जो लगाए थे नली वगैरह ये सब की ज़रूरत है। शी इज़ एब्सोल्युटली फाइन, प्रॉपर मतलब ब्रीथ कर रही है। तो आज यहाँ पे मतलब हमारे साथ ले आए हैं उसको। अभी फ़िलहाल धूप दिखा रहे हैं, मैंने कहा माँ को भी थोड़ा धूप दिखा दी जाए। पकड़ रखी है मैंने, बैठ जाओ। बच्चे को ये पहनेंगे। ये तो कॉन्वेंट स्कूल की बेबी लग रही है। छुट्टियां भी बन गई तुम्हारी तो। खुश हो? खुश हूँ मैं, पर मैं उठा भी नहीं पा रही, मैं उसको कुछ भी नहीं कर पा रही। अरे बाबा तो कुछ दिनों बाद आप करने लगोगे, ऐसा कुछ नहीं है, एक ही दिन में क्या है। पलट भी नहीं पा रही मैं, बड़ी मुश्किल हो गई। शिवानी के इस वाले हाथ में ये लगा हुआ है जिसकी वजह से इसको सीधा रखना पड़ रहा है। और बेबी को जो है ह्यूमन हीट चाहिए, तो आज जो है पापा के साथ सोई। बुआ खाना लेके आई थी, अब जा रही है। सी यू, बाय बाय। ये भी कुकू कर रहा है। तेरे को भी देखना है। मम्मा के साथ देखो अब दोनों आंखें खोल रखी हैं। सच बोलो। हाँ चलो पीहू, फ्लाइट से चलिए बच्चे। अभी घर गया था नहाने के लिए, तो बस लंच करके और नहा के आ रहा हूँ। तो शिफ्टों में काम चल रहा है, बट मेजरली अभी मैं ही उसके साथ हूँ। मेरे साथ ज़्यादा अच्छे से कंफर्टेबल है वो। कल रात तो खैर सो नहीं पाया, तो एज सच दिमाग भी नहीं चल रहा था और इच्छा भी नहीं हुई कि कैमरा उठाऊं। बट चीज़ें ठीक है और मतलब सब सेफ है। चाचा जी आए हैं, चाचा जी। रिकॉर्ड करेंगे। ये भी नेपाली लग रही है। प्यारी लग रही ना। हाँ वाइपर सोच रहे थे थोड़ा बेस कैंप करेंगे। पापा भी पॉटी साफ कर रहे हैं। पापा ने बना दिया लोअर। पापा चाचू को याद रहेगा ना नेपाल में। हाँ कभी भूलेंगे नहीं हम। ओए, ओए। पूरी रात जो है इसने सोने नहीं दिया और अभी खुद घोड़े बेच के सो रखी है सुबह के टाइम। आज जो है घर जाने का दिन है, यहाँ से डिस्चार्ज लेंगे मम्मी बेटी एंड पापा। चलो विदाई का समय हो चुका है। अब देख आप इसको दे वो उधर से देख, अब उधर से खींच दो। चलिए महालक्ष्मी। एक महालक्ष्मी पीछे है। सो रखी। हाँ वो तो दूसरी दुनिया में जो रात रात में उसने जो मेरी हालत खराब कर रखी थी। हाँ हाँ हेलो, कौन आया देखो। हाँ दे देंगे। आओ आप आओ। पर टेबल पे
ब्लेसिंग पापा को छोड़ ओ मंगले तो दोस्तों, ये थी हमारी नेपाल की अधूरी कहानी। मैंने कहा था ना आपको एक दिन कांस खेत से निकलते हुए कि आगे क्या प्लान कर लेंगे, ज़िंदगी में कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। जब तक ये वीडियो आप देख रहे हैं, मेरी पारिवारिक कहानी काफ़ी आगे निकल चुकी है और अब मुझे और अजीत को फिर से समय मिला है एक नए एडवेंचर पे निकलने का। क्षमा चाहेंगे आपसे, लेकिन अब मुलाकात होगी होली के बाद। जय भोलेनाथ। पता नहीं मतलब लाइफ आगे क्या दिखाएगी क्या नहीं दिखाएगी, कौन क्या जानता है। अब देखो, बहुत तो नहीं पता था उस समय भी, लेकिन चलो ठीक है, 3 महीने हम रहे। 3 महीने के बाद जो है 6 महीने की ये मटर्निटी लीव मिल गई। 6 महीने वहाँ रहेंगे। उन 6 महीनों में भी क्या होता है किसे पता है यार, किसे पता है क्या प्लान कर लेंगे ज़िंदगी को।